जी हाँ दोस्तों, आपका VIP एजुकेशन इंस्टीट्यूट सेंटर में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग का क्लास रहेगा 12th क्लास बायोलॉजी साइंस बायोलॉजी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं बायोलॉजी किसे कहते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे बायोलॉजी कहते हैं। ये हम कल ही बता चुके थे, जो सेकेंड वीडियो में है आप लोग देख सकते हैं। आज का वीडियो हमारा रहेगा जीवों में जन्म। जीवों में जन्म। जीवों में जन्म, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म, ORGANAIMUS ऑर्गेनिज्म। जी तो आप लोग जानते ही हैं। हम चर्चा करेंगे जनन। जनन किसे कहते हैं? कोई एक जीव या दो जीव एक नए संतान की उत्पत्ति करता है, एक नए संतान को जन्म देता है, उसे जनन कहते हैं। उस क्रिया को क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन आएगा, जनन किसे कहते हैं? जनन किसे कहते हैं? क्वेश्चन। जब एक जीव या दो जीव एक नए जीव का निर्माण, एक नए जीव का निर्माण करता है, उस प्रक्रिया जनन कहते हैं। तो हम लोगों ने जाना जनन किसे कहते हैं। जब एक जीव या दो जीव एक नए जीव का निर्माण करता है, उस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। इसके बाद आता है लाइफ स्पेन, जीवन काल। जीवन काल किसे कहते हैं? लाइफ स्पेन यानी जीवन काल किसे कहते हैं? तो जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक किसी भी जीव हुआ, उसका प्राकृतिक मृत्यु होता है, जो अवधि होता है उसको लाइफ स्पेन कहते हैं। यानी जीवन का लाइफ स्पेन किसे कहते हैं?
क्वेश्चन हो गया। इसके बाद इसका हम डिफिनेशन जान लेते हैं। किसी भी जीव का जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवधि को लाइफ स्पैन कहते हैं। लाइफ स्पैन कहते हैं किसी भी जीव का लाइफ स्पैन 2 से 4 दिन, किसी का वर्षों तक होता है, किसी का 35-40, उसी प्रकार से हम लोग जान लेते हैं। जैसे जीव जानेंगे जीवन का, ये क्या है? जीव, इधर जीवन काल, जैसे तितली हो गया, तितली हो गई, इसका लाइफ स्पैन कितना होता है? 1 से 2 सप्ताह, 1 से 2 सप्ताह। उसी प्रकार से घोड़ा हो गया, 60 वर्ष। बिल्ली हो गई, 35 से 40 वर्ष। कुत्ता हो गया, 20 से 30 वर्ष। गाय हो गई 15 वर्ष। हाथी हो गई 65 वर्ष। तोता हो गया 140 वर्ष। उसी प्रकार से कछुआ हो गया 200 वर्ष। तो हमने जाना, शुरू से जान लेते हैं। जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। जनन किसे कहते हैं? जनन किसे कहते हैं? जब एक जीव या 2 जीव एक नए जीव का निर्माण करता है, उस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। उसी प्रकार से आया जीवन का लाइफ स्पैन किसे कहते हैं? तो किसी भी जीव का जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच
की अवधि को लाइफ स्पेन कहते हैं। अब इसी प्रकार से किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। जैसे जीव, तितली हो गया, इसका 1 से 2 सप्ताह। घोड़ा का लाइफ स्पेन 60 वर्ष, बिल्ली का 35 से 40 वर्ष, कुत्ता का 20 से 30 वर्ष, गाय का 15 वर्ष, हाथी का 65 वर्ष, तोता का 140 वर्ष, कछुए का 200 वर्ष। अब क्वेश्चन आएगा, कौन ऐसा जीव है जिसका सबसे ज्यादा लाइफ स्पेन होता है, यानी जीवन काल? तो सिकोया। सिकोया एक पौधा है। क्या है? सिकोया एक पौधा। इसका लाइफ स्पेन 3000 से 4000 वर्ष। कितना होता है? 3000 से 4000 वर्ष। सिकोया क्या है? एक पौधा है जिसका लाइफ स्पेन 3000 से 4000 वर्ष होता है। उसी प्रकार से हम देखेंगे जनन का उद्देश्य। इसको मिटा देते हैं। जनन का उद्देश्य नहीं हो जाएगा। जनन का जनन का उद्देश्य यानी purpose of reproduction. Purpose इस तरह होता है, PURPOS, purpose of reproduction. Purpose of reproduction यानी जनन का उद्देश्य। देखेंगे जनन का क्या क्या उद्देश्य है। जनन के माध्यम से ही जीवों का निरंतरता बनी रहती है, बनी रहती है। जीव जनन करते हैं और अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं, जिसके कारण उनके प्रजाति में वृद्धि होता है। इसके बाद जानेंगे कोई भी जीव जनन
करते हैं और ये संतान की उत्पत्ति करते हैं। जिसके कारण उनके जाति में वृद्धि होती है। वृद्धि होती है, इसलिए इन्हें क्लोन कहा जाता है। इसलिए इन्हें क्लोन कहा जाता है। छोड़िए, नहीं लिखते हैं। इसके बाद हम लोग का टॉपिक है जनन कितने प्रकार के होते हैं। जनन कितने प्रकार के होते हैं। जनन कितने प्रकार के होते हैं। प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन में डाल लेते हैं। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अब जान लेते हैं। जनन दो प्रकार के होते हैं। जनन कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के। एक अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन। दूसरा, ये तो पहला हो गया। दूसरा लैंगिक जनन। लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इनके एक एक बारे में जानेंगे। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। जब एक जीव, कोई एक जीव है और अपने शरीर को दो भागों में विभाजित कर अपने जैसा एक नए संतान की उत्पत्ति करता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन एक नर और एक मादा, एक नर एक और मादा निषेचन की क्रिया द्वारा, समसूत्री विभाजन निषेचन के द्वारा एक नए संतान की उत्पत्ति करता है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे अलैंगिक जनन का प्रकार। टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये कितने प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के।
पहले देख लेते हैं द्विविखंडन। दूसरा होता है बीजारू जनन। तीसरा होता है मुकुलन। चौथा होता है कलिका। इधर जान लेते हैं 2 ठो। पांचवा होता है खंडी भवन। छठा होता है पुनरुद्ध भवन। एक एक कर इनका प्रकार एक एक एग्जाम्पल जान लेते हैं। सबसे पहले हम आप लोगों को बताया जनन का उद्देश्य। इसके पहले और कुछ जाने थे लोग, उसके बाद हमने बताया जनन का उद्देश्य। जनन के माध्यम से ही जीवों का निरंतरता बनी रहती है। दूसरा बताया था कोई भी जीव जनन करते हैं और संतान का उत्पत्ति करते हैं, जिसके कारण उनके प्रजाति में वृद्धि होता है। जनन के कितने प्रकार होते हैं? तो जनन 2 प्रकार के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी द्विविखंडन, बीजारू जनन, मुकुलन, कलिका, खंडी भवन, पुनरुद्ध भवन। इसमें होता है द्विविखंडन में क्या होता है, जैसे ये अमीबा हो गया। क्या हो गया? ये अमीबा हो गया। ये 2 भागों में टूट जाएगा और एक नए अमीबा का निर्माण करेगा। देखिए एक नए अमीबा का निर्माण करेगा। सेम टू सेम दोनों रहेगा। उसी तरह बीजारू जनन यानी पेनिसिलियम शैवाल। तो ये क्या होता है? ये इस प्रकार रहता है। ये नीचे थोड़ा बड़ा रहेगा, ऊपर जाकर छोटा हो जाएगा, यहाँ पर रहेगा। ये क्या करेगा? यहाँ से टूटेगा और एक 2 बना लेगा। ये क्या हो गया? पेनिसिलियम शैवाल हो गया। और तीसरा का होता है मुकुलन। नीचे गोल रहेगा, इसमें से 2-3 बड़े रहेंगे। इसी तरह ईस्ट क्या हो गया? अमीबा पेनिसिलियम का है, ये शैवाल है। यह क्या हो गया? ईस्ट हो गया। इसी प्रकार से ये बढ़ेगा और यहाँ से क्या करेगा? तोड़ देगा। ईस्ट। कलिका यानी हाइड्रा हो गया। उसमें क्या होगा? जैसे ये हो गया नीचे इस प्रकार से, ये हाइड्रा हो गया मान लीजिए, और इसमें से इस तरह ये कलिका बढ़ेगा और क्या होगा? यहीं से टूट जाएगा और एक नए संतान का उत्पत्ति करेगा, एक नए हाइड्रा का निर्माण करेगा। ये क्या हो गया? हाइड्रा। अब आएंगे खंडी भवन। खंडी भवन में क्या होता है? स्पाइरोगाइरा शैवाल। ये कुछ इस प्रकार से रहता है।
कुछ इस प्रकार से रहता है। ये क्या होगा, टूटेगा, यहाँ से बीच में से टूट जाएगा। तो इस तरह 2 ठो बना लेगा। ये क्या हो गया, स्पाइरोगैरा सवाल। गैरा स्पाइरोगैरा इसी प्रकार से इसमें भी हाइड्रा अमीबा आ जाएगा। हाइड्रा अमीबा तो बताइए दिए, हाइड्रा अमीबा। थैंक यू दोस्तों, आज का क्लास यहीं तक खत्म होता है।